बिहार दो पलड़े में बटा हुआ है। बिहार में सरकार जनता बनाती है, ठीक है। तो जनता जो है दो ध्रुव में है, महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन की तरफ है, नहीं तो मोदी गठबंधन के तरफ है, और उसी को वोट करना है, वो सरकार बनाएगी। प्रशांत किशोर खुद नेता नहीं है, उन्होंने नेता बिहार में पैदा किया है। वैसे लोगों को जो उसको आज तक राजनीति से उपेक्षित हो गए थे, वैसे लोगों को लाकर खड़ा किया है। तो व्यापारी आदमी अपने व्यापारी सोच देखा कि जब सरकार का मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, चुनाव का मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम ही प्रधानमंत्री बन जाए, हम ही मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये गलतफहमी में है। प्रशांत किशोर के पैसा के बारे में 250 गाड़ी घूम रहा है, लोग आ रहा है, भात दाल बन रहा है, तुरंत ईडी पहुंच जाता। वो निश्चित रूप से बीजेपी का पैसा है, इसलिए ईडी उनके पीछे नहीं दौड़ रहा है। ईडी नहीं दौड़ने का कारण ही है कि मोदी जी का वो पैसा है। लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जो लोग थका हारा है, कोई उपाय नहीं है जिसको पास, वो लोग उसमें जा रहा है। अब चच्चा है तो चच्चा कहें कि वो नेता पैदा कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। चच्चा जैसन लोग जो राजनीति शुरू से करते आ रहे हैं, उपेक्षित लोग हैं, ऐसा लोग उनके साथ जाकर के उसको नेता बना रहा था। उसको लगता हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाए हम। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में देखिए कि जन स्वराज को तीसरा विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। लगातार तरह के जो है चर्चाएं हो रही है बाजार में। ऐसे में देखिए कि आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे पैनल में 4 मेहमान हैं। कांग्रेस से मयंक कुमार मुन्ना जी, कांग्रेस नेता है। बीजेपी से विवेक कुमार जी है। वहीं बात करेंगे गरीब जनता पार्टी से विकास चंद्र कवि जी है, और जन स्वराज से वीरेंद्र राय जी है। चारों मेहमान हैं। इन सभी से जानेंगे कि 2025 में क्या होने वाला है। बिहार में किसका पलड़ा भारी रहेगा, क्योंकि प्रशांत किशोर का दावा है कि 2025 में जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें अपनी वो सरकार बनाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी नेता से विवेक कुमार जी। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद, आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। फर्स्ट लुक को बहुत बहुत धन्यवाद। दावा हो रहा है प्रशांत किशोर सरकार बनाएंगे 2025 में। अब ये कोई भी कह सकता है कि हम सरकार बनाएंगे। जनता जानती है कि सरकार किसके बनने वाली है। इस बार भी जब वो एमपी का जो चुनाव हुआ है, 174 विधानसभा सीट पर एनडीए गठबंधन ने जीत हासिल की है। तो जहां 174 सीट पर एनडीए का गठबंधन का जीत हासिल हुआ है, वहाँ पर अगर को प्रशांत किशोर ऐसा डाटा रखने वाले लोग अगर ऐसी बात बोलते हैं तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप सोच सकते हैं उनकी सोच क्या है। कांग्रेस नेता मयंक कुमार मुन्ना जी, क्या लग रहा है बिहार में किसकी सरकार बनेगी, किसकी पलड़ा भारी रहेगी? बिहार दो पलड़े में बटा हुआ है। बिहार में सरकार जनता बनाती है, ठीक है। तो जनता जो है दो ध्रुव में है, महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन की तरफ है, नहीं तो मोदी गठबंधन के तरफ है, और उसी को वोट करना है, वो सरकार बनाएगी। प्रशांत किशोर जी तो पूरा सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। हर सावन भादों में कुछ मेढक आते हैं, ठीक है। हर चुनाव से पहले कोई, कभी बीपीपा आया बिहार, उसको भी देखा, कभी कोई आते हैं। प्रशांत किशोर जी कोई नेतागिरी नेता करता है, नेतागिरी करता है। पीए और बॉडीगार्ड नेता नहीं होता है। पीए और बॉडीगार्ड नेता नहीं होता। वीरेंद्र राय जी, प्रशांत किशोर से। प्रशांत किशोर खुद नेता नहीं है, उन्होंने नेता बिहार में पैदा किया है। वैसे लोगों को जो उसको आज तक राजनीति से उपेक्षित हो गए थे, वैसे लोगों को लाकर खड़ा किया है। प्रशांत किशोर जी तो पूरी तरह से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर जी का बेस क्या है? दावा करना था अभी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, हम सरकार बना लेंगे। किस आधार पर बनाइएगा? जो आप बात बोल रहे हैं वही तो सब पार्टी पिछले से जो पार्टी है वही बोल रही है। इनका एगो वीडियो चल रहा है कि सीओ से 20 लाख घूस लेकर के और जाता है ब्लॉक में, तो दलाली लेवे करेगा। तो वही इन पर हम लागू करना चाहते हैं कि जो अरबों खरबों रुपया खर्चा करके कहता है सरकार बनाएंगे, वो आदमी तो जनता का खून चूसबे करेगा। तो खरबों रुपया लेके सरकार बताइए, अरबों खरबों रुपया जनता क्षेत्र में खर्चा कर रहे हैं, तो जनता के ना खून चूसेंगे। कहाँ से पैसा आ रहा है? इतना खर्चा हो रहा है, आरोप लग रहे हैं कि पैसा लोगों का चंदा होता है, लोगों का सहयोग होता है, और बड़े राजनीतिकार रहे हैं, उन्होंने जितने लोगों को सहयोग किया है वो भी उनको सहयोग करते हैं, वहाँ से पैसा आता है। और सब पार्टी चंदे पर चलता है, बिना पैसा का कौन चलता है, सब चंदे पर चलता है। आप लोग के साथ प्रशांत किशोर थे, मतलब सरकार बनाने में वो भूमिका रही कि वो कह सकते हैं कि मतलब कि पूरी तरह से मॉनिटरिंग कर रहे थे सरकार। मॉनिटरिंग नहीं कर रहे थे। एनडीए ने हायर किया था चुनाव में मैनेजमेंट के लिए। बहुत सारे कंपनियां हैं, वो एक कंपनी है, बिजनेसमैन है, व्यापारी आदमी है।
तो व्यापारी आदमी अपने व्यापारी सोच देखा कि जब सरकार का मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, चुनाव का मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो क्यों नहीं हम ही प्रधानमंत्री बन जाए, हम ही मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये गलतफहमी में है। कोई पढ़ाई पढ़कर पॉलिटिकल कोई आज तक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री नहीं बना है। आदरणीय वीरेंद्र भैया हैं यहाँ पर, वो पुराने समाजवादी रहे हैं, आप कह रहे हैं कि सो पीके यहाँ पर है सो नेता बना रहे हैं। इनको नेता तो बनाए हैं कर्पूरी ठाकुर जी, इनको नेता बनाए हैं जॉर्ज फर्नांडिस साहब, इनको तो वो लोग जो अब दिवंगत रह गए मंजय लाल जी, इनको नेता बनाए हैं। तो नेता तो यहाँ पर उस धारा से बनता है, लोग जो जमीन से जुड़ता है, जमीन में संघर्ष करता है, उस ढंग से लोग नेता बनते हैं। ये लैपटॉप लेके और गांव-गांव में गाड़ी को भेजकर और 50,000 1 लाख पर हायर करके नौजवानों को, और उसके बाद वो व्यापार कर सकते हैं। तो व्यापार कर रहे हैं, व्यापार करेंगे। अगर वो वही जिता देते, हरा देते, तो मयंक मुन्ना भाई हैं यहाँ पर बैठे हुए, इनका भी बीड़ा उठाए हुए थे। एक समय था विधानसभा का चुनाव में यूपी का, 0 पर आउट हो गए। तो सवाल है कि जनता जब निकलती है, जयप्रकाश जी को कोई पीके आके बना दिए थे क्या? उस समय परिवर्तन आ गया था जनता पार्टी का क्या? कर्पूरी ठाकुर को यहाँ पर कोई मुख्यमंत्री बनाया था, परिवर्तन आया था कांग्रेस के खिलाफ, तो क्या उस समय कोई पीके आके बना दिए थे क्या? ये 144 करोड़ जनता का ये देश है। यहाँ पर जब हवा चलता है ना, तो बड़े बड़े उखड़ जाते हैं और छोटे छोटे लोग बड़े हो जाते हैं और एस्टेब्लिश हो जाते हैं राजनीति में। इसलिए यहाँ धारा पर चलती है राजनीति, यहाँ पर विचारों पर चलती है राजनीति, यहाँ सिद्धांतों पर चढ़ती है राजनीति। और ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में बदलाव है, बदलाव होता है, लेकिन बदलाव सही दिशा में होना चाहिए, मेरा मानना है। देखिए, तो प्रशांत किशोर जी बिहार में लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार जो है उनका पार्टी मजबूत हो रहा है। अभी तो एमएलसी का चुनाव होना है, उनमें प्रत्याशी को घोषणा करेंगे 2 सितंबर को। प्रत्याशी में उनका वो बोलते हैं कि हम जिस परिवार में पूर्व से नेता रहा है उसको हम उम्मीदवार नहीं बनाएंगे। और प्रत्याशी में जिनका नाम आ रहा है, उनके नाना जी भी शहर में राजनीति किए और उनके पिताजी भी 18 बरस उस पद पर रहे हैं। तो राजनीतिक परिवार के ही प्रत्याशी को भी अपना नाम दे रहे हैं। अभी तो क्लियर नहीं हुआ, 2 सितंबर बाकी है। चर्चा है, अभी यहाँ भी बताए लोग कि उनका नाम घोषणा हो रहा है, उनके उम्मीदवार हैं, ऐसा लोग बोल रहे हैं, दावा कर रहे हैं। तो दावा पे बात हो रही। और इन्होंने कहा कि प्रशांत किशोर जी नेता पैदा करते हैं। तो जिस राजनीति से वो आए हैं, जयप्रकाश जी का जो वो चश्मा लगा के राजनीति कर रहे हैं, अपने आप को जयप्रकाश जी बनना चाह रहे हैं, तो वीरेंद्र बाबू 50 साल का उनका उम्र लगभग है। और 50 साल पहले कर्पूरी ठाकुर जी, इन्होंने कहा लालू यादव जी, नीतीश कुमार जी जिसकी चुनाव लड़े, जिनके यहाँ वो ऑफिस खोल के बिहार में अपनी पहचान बनाए, जो उनके ऑफिस का सामान टेबल कुर्सी भी नीतीश जी ने फेंक दिया, वो सारा नीतीश कुमार 74-77 के आंदोलन के प्रोडक्ट है। नेता यहाँ 2 ही बार बना है, एक 80 में संजय गांधी जी के युवा कांग्रेस के आंदोलन से बिहार में और देश में जितने बड़े नेता हैं वो उनका युवा कांग्रेस से तालमेल रहा है। ममता बनर्जी जी हों या जितने नेता हैं बिहार में, आप देखते हैं जो देश चला रहे हैं, या तो कर्पूरी ठाकुर जी और जयप्रकाश जी के आंदोलन के प्रोडक्ट के नेता हैं, नहीं तो कांग्रेस पार्टी के संजय गांधी के युवा कांग्रेस के नेता हैं। नेता 2 ही बार बना है, उसके बाद परिस्थिति से कोई विधायक, कोई एमपी, कोई मुखिया, कोई वार्ड बन गया, लेकिन नेता अभी तक 2 बार बना है। 2 ही फैक्ट्री से नेता बनता है। जैसे हम लोग कांग्रेस से नेता बने हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी नेता बनाती है। नेता कोई आम आदमी किसी से पैसा लेके, वो तो बीजेपी के पैसा से लड़ रहे थे, क्यों नहीं लोकसभा चुनाव लड़े? इसलिए कि बीजेपी को देश में राज करना था। वो बिहार की राजनीति को कमज़ोर करने के लिए, गांव के कमज़ोर लोगों को गुमराह करने के लिए, जो लोग टिकट से वंचित हैं, जिनका राजनीति में कोई जगह नहीं है, समाज में कोई जगह नहीं है, पूर्व में पद पर रहे हैं और आज रिजेक्टेड हैं, जिनके पीछे अब दूरा पर लोग नहीं जा रहा है, वैसे लोगों को 1,50,000 का लालच देके और अपना भीड़ जुटा रहे हैं। और अपने लोगों को, जी यहाँ आप देखिएगा, जितना पूर्व मुखिया, पूर्व वार्ड पार्षद, फलाना चिलाना, सारा लोग उसमें जुड़ने का काम किया। कोई जनता में प्रशांत किशोर का कोई चर्चा नहीं है। जनता में लालू यादव का चर्चा है, कांग्रेस का चर्चा है,
मोदी जी का चर्चा है, नीतीश जी का चर्चा है। बीजेपी का नाम लिया, क्या प्रशांत किशोर जी बीजेपी का बी टीम है? बहुत सारा चर्चा ऐसा हो रहा है। निश्चित रूप से बीजेपी के पैसे से, बीजेपी के फंडिंग से, अगर बीजेपी के प्रशांत किशोर जी नहीं होते तो थोड़ा सा विरोध करने पर ईडी पहुंच जाता है। प्रशांत किशोर के पैसा के बारे में 250 गाड़ी घूम रहा है, लोग आ रहा है, भात दाल बन रहा है, तुरंत ईडी पहुंच जाता। वो निश्चित रूप से बीजेपी का पैसा है, इसलिए ईडी उनके पीछे नहीं दौड़ रहा है। ईडी नहीं दौड़ने का कारण ही है कि मोदी जी का वो पैसा है। आप लोग का बी टीम है प्रशांत किशोर जी। अच्छा, हमारा बी टीम रहता तो कांग्रेस का भी चुनाव अभियान उन्होंने चलाया है, उधर ममता जी का भी चुनाव अभियान उन्होंने चलाया है। तो अब पैसा किसका है सो आप सोच सकते हैं। तो डायरेक्ट करेंगे मोदी जी का पैसा से मतलब कि काम कर कोई कहने का तो कोई कुछ कह सकता है, यही तो है कि आज़ादी है यहाँ पर बोलने की। चाहे वो प्रशांत किशोर बोलते हो या कांग्रेस के लोग बोलते हो या फिर जो आरजेडी के लोग बोलते हो, बोलने की तो आज़ादी है ही है। लेकिन आज के दिन में मैं तो दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रशांत किशोर जिस धारा की राजनीति कर रहे हैं वो बिहार की धरती पर नहीं चलने वाला है, देश की धरती पर भी नहीं चलने वाला है। इसलिए कि जो हवा आ गया है, आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन है? आज नरेंद्र मोदी है। आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कोई होता है पिछड़ा, कोई दलित, कोई दबा कुचला। आज वो चेहरा ही इस देश की राजनीति के बागडोर को ले सकता है। ऐसी स्थिति बन गई है इस देश में। इसलिए प्रशांत किशोर सोचते हैं कि हम पैसे के बदौलत, कितना पैसा होगा उनके पास। आप लोग की टीम नहीं है? सवाल ही नहीं, हम लोग की टीम क्यों रहे प्रशांत किशोर का हम लोग पूरा विरोध करते हैं। अच्छा, कवि जी कितना सहमत है? मुन्ना जी कह रहे हैं कि बीजेपी का बी टीम है। जिसकी सत्यता की हमको जानकारी नहीं है उस पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि हम जानते नहीं है कि पैसा दिए हैं कि नहीं दिए हैं। वो अपना काम कर रहे हैं और लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जो लोग थका हारा है, कोई उपाय नहीं है जिसको पास, वो लोग उसमें जा रहा है। अब चच्चा है तो चच्चा कहें कि वो नेता पैदा कर रहा, वो नहीं कर रहा है। चच्चा जैसन लोग जो राजनीति शुरू से करते आ रहे हैं, उपेक्षित लोग हैं, ऐसा लोग उनके साथ जाकर के उसको नेता बना रहा था। उसको लगता हो सकता है मुख्यमंत्री बन जाए हम। हाँ, जनता के बीच में कोई, चूंकि जो विचारधारा इनका है, आज ये बात ये अभी समझा रहे हैं, 2014-15 में 400 सभा किए थे, ये बात हम समझा रहे थे। तो नया कथी लेके आए हैं? और इनको कोई वोट देगा तो उनको कहे नहीं वोट देगा, राजद वाले को, कांग्रेस वाले को, जदयू वाले को वोट देगा। कुछ नया करिएगा तब ना आपको वोट देगा। तो इनका कोई नया नहीं है। एक से कुछ एम से लेके, कुछ एम से लेके, कुछ एम से लेकर के जनता को बुर्बक बनाने का काम कर रहे हैं। और कुछ लोगों का लोभ लालच दे रहे हैं। जैसे लड़का सबको, कुछ लोगों को गाड़ी मिलल है, गाड़ी से घूमेगा। कुछ लड़का सबको है जो गांव-गांव, पंचायत में सबको इंस्ट्रूमेंट खेलने का सामान देते हैं कि इस बहाने भी कम से कम जुड़ल रहे। तो प्रलोभन देकर के जुड़ने का काम कर रहे हैं। कुछ कहीं चर्चा है। कोई ग्राउंड पर इनका कोई काम नहीं है, ना आदमी है। इनका कुछ नहीं होने वाला है। जैसे पीछे बहुत सारा पार्टी फेंका गया है ना, इहो फेंका गया। 1 साल का पता नहीं चल गया चुनाव के बाद कहाँ गए। प्रलोभन दे के आप लोग मतलब लड़का फड़का को जोड़ रहे हैं, पार्टी में कार्यकर्ता को जोड़ रहे हैं। कौन सा पार्टी है जो प्रलोभन नहीं दिया है आज तक? अभी तो पार्टी नीतीश जी ने कहा कि हम 12 लाख नौकरी देंगे। तो 33 वर्ष से सामाजिक न्याय की सरकार और डबल इंजन की सरकार चल रही है। नौकरी कहाँ चुरा के रखा था? हम भी नौकरी करने के लायक थे उस समय। 90 में हमारा उम्र बचा हुआ था, 40 वर्ष लगभग पूर रहा था। तो ये अभी कौन सा प्रलोभन ही दे रहे हैं? और कम से कम जो खेल कूद का सामान जो नौजवानों को चाहिए, कम से कम शारीरिक रूप से तैयार होकर रहने के लिए, वो भी तो नहीं दे पाए। स्कूल में तो फुटबॉल, एगो क्रिकेट नहीं दे पाए, वॉलीबॉल नहीं दे पाए। आज़ादी के बाद जो 33 वर्षों की जो सरकार चल रही है, तो मजबूर होना पड़ा। तो जहाँ जहाँ है युवाओं का क्लब बना के वहाँ दिया जा रहा है। फुटबॉल दे रहे हैं, वॉलीबॉल दे रहे हैं, कबड्डी का सामान दे रहे हैं। क्या गलत है? क्या गुनाह है? युवाओं को जगाना, उनको शारीरिक रूप से मजबूत करना, या गुनाह है क्या? ये राजनीति है क्या? निश्चित रूप से प्रलोभन का इसमें कहाँ सवाल है? प्रलोभन तो आज की सरकार दे रही है कि हम देंगे। राजनीति तब होता है जब हम कहते हैं वो चीज दे करके कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार में हम नई सरकार बनाएंगे। तो कैसे नहीं राजनीति हुआ? आप प्रलोभन में समाज सेवा करना है, बांटिए सामान। कोई अगर आपका विरोध करेगा तब हम लोग भी साथ रहेंगे। लेकिन ये चीज नहीं है। आप इसलिए दे रहे हैं कि आपको उसको वोट लेना है, उसको गुमराह करना है। उसके लिए क्या व्यवस्था करिएगा आप?
आप अगर रोजगार नहीं देते हैं, आप शिक्षा नहीं देते, कौन सा शिक्षा आप दीजिएगा? बेहतर शिक्षा क्या है? उसका फॉर्मूला कुछ तो होगा ना। सोचे हम विकसित समाज करेंगे चाहे शिक्षा देंगे, कैसे हो जाएगा? कथी कीजिएगा? सब पार्टी कहता है, नहीं कहते हैं? भाजपा वाले नहीं कहते हैं? राजद वाला नहीं कहता है? कौन पार्टी कहता है कि हम शिक्षा नहीं देंगे और लड़का से रोजगार नहीं देंगे? लेकिन कैसे दीजिएगा, उसका फार्मूला हम जानना चाहते हैं। कौन सा शिक्षा होगा जिससे समाज आगे बढ़ेगा? देखिए 2025 में सरकार बनेगा, उसके बाद प्रशांत किशोर का कहना है कि अब जो युवा है वो बाहर पलायन नहीं करेंगे, चाहे वो शिक्षित हो युवा हो या फिर जो मजदूर हो, वो पलायन नहीं करेंगे, यानी कि उनकी सरकार बनेगी तब। पलायन उनके सरकार बनेगी ही नहीं तो वो क्या बोलेंगे? सवाल है कि ऐसे भी जो बेरोजगार हैं यहाँ पर, रोजगार के क्षेत्र में आज एनडीए गवर्नमेंट ने जितना बड़ा प्लान लाया है, सभी युवाओं को 10 लाख रुपया देने का, बिना किसी कोलेट्रल के आज 10 लाख रुपया मिल रहा है। यहाँ पर तो रोजगार के लिए एक खोमचा वाले को भी, कितने खोमचा वाले हैं, ठेला वाले हैं, गरीब हैं, उनको 10,000 20,000 का लोन मिलता है। आज 10-10 लाख 20-20 लाख, आज युवा वर्ग को 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ का एसएमएससी के माध्यम से आपको आज करोड़ों रुपया मिल रहा है। रोजगार की संभावनाएं तो बढ़ ही रही है। आज एथनॉल प्लांट बना है, यहाँ पर कई उद्योग आ रहे हैं। तो धीरे धीरे आज शिक्षा के ही क्षेत्र में देखिए, बच्चियाँ स्कूल नहीं जाती थी, आज आप गांव में भी जाइएगा तो देखिएगा कि जब टाइम होता है तो साइकिल से लंबा काफिला बच्चों का एकदम जाता रहता है, एकदम ड्रेस पहनकर समय पर वो लोग जा रहे हैं। तो शिक्षा के प्रति भी जागरूकता आई है। एक दिन में सब बदलाव नहीं होता है, लेकिन इन 17-18 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव हुआ है, आपको रोड के क्षेत्र में बदलाव हुआ है, बिजली के क्षेत्र में बदलाव हुआ है, अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार काम करना शुरू कर दी है और स्वास्थ्य में भी आपको जल्द बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। वैसे भी बदलाव काफ़ी हुआ है। आज भी दवा मिलता है सदर अस्पताल में, आज भी रोज़ ओपीडी जाइएगा एसकेएमसीएच में कम से कम 4,000-5,000 ओपीडी होता है। तो ये सब बदलाव तो दिखता ही ना है। लेकिन इतना बड़ा पॉपुलेशन है हमारा, 14 करोड़ की संख्या है इस बिहार की, निश्चित तौर पर धीरे धीरे दिखेगा। पलायन हो रहा है बिहार से, खास करके सरकार तो एनडीए की लगातार 15 साल चल रही है। क्या लग रहा है कि मतलब कि एनडीए की सरकार सही चल रही है? बिल्कुल गलत है। एनडीए में नीतीश कुमार जी जब रहे हैं कुछ नहीं कर पाते हैं। आप लोग भी तो सरकार तेजस्वी जी के साथ थे तो नौकरी दिए। शिक्षा का बहाली जो हुआ है वो तेजस्वी जी के समय में, कुमार भी तो साथ थे उस समय। साथ थे तो काम मंत्रालय इधर था ना, आरजेडी के पास था। जब जदयू में रहा है उनके यहाँ कुछ नहीं हुआ। 2004 में बने, 4 साल पहले वो फॉर्म भरे थे। विजय चौधरी मंत्री थे, पीके शाही जी मंत्री थे, उस समय फॉर्म भरे। एक एग्जाम पास किया, 4-5 एग्जाम लिया गया, कितने बच्चे दूसरा नौकरी करने लगे, कितने का एज खत्म हो गया 4 साल में। लास्ट में जब तेजस्वी जी आए तब उस नौकरी को, वो 4 साल पहले का फॉर्म भरा हुआ था। नीतीश जी 4 साल में नौकरी नहीं दे पाए जब बीजेपी के साथ थे। 4 साल बाद जब हमारे साथ थे तो नौकरी दे पाए। देश में जितना राहुल गांधी जी के कारण जो युवाओं को सुविधा मिलता है, लड़ाई जा रहा था। अभी कल मंगल पांडे जी आए थे मेडिकल कॉलेज में, नौजवानों को खुद से कह रहे थे, वीडियो वायरल है कि हमारा नारा लगाओ, जिंदाबाद करो। ये तो स्थिति है यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री का कि जनता नारा नहीं लगा रहा, उनको बोलना पड़ रहा है कि मेरा नारा जिंदाबाद करो। ये है भाजपा की बिहार में स्थिति। लेकिन जात पात को बांट के, हिंदू मुस्लिम करके समाज को 2 वर्ग में बांट के, अभी भाई साहब ने कहा कि अति पिछड़ी का नेता बन रहा है। तो क्या आज भाजपा की जो सरकार है, हम कांग्रेस में हैं लेकिन हम कहते हैं कि मेरे समाज का 80% 90% लोग बीजेपी को वोट करता है और इनके सबसे बड़े प्रचारक और समर्थक अगरी जाति के लोग हैं। अगरी जाति के वोट से बीजेपी सत्ता में बिहार में आती है। बिल्कुल। तो देखिए कि आप लोग सत्ता में आते हैं लेकिन को आरोप लगा रहे हैं अगरी जाति का, मैं कह रहा हूँ उनका सहयोग रहता ही है, 100% सहयोग रहता है बीजेपी को। इसलिए कि वो लोग समझदार लोग हैं, वो जानते हैं कि जी किसकी संख्या कितनी है और किसको कितना हक मिलना चाहिए। उनको भी हक मिलता है। आज भारतीय जनता पार्टी में जितने उच्च वर्ग के लोग एमपी हैं, एमएलए हैं, आज इस बार एमपी के ही चुनाव में देख लीजिएगा तो आपको नज़र आ जाएगा। इनके भी समाज को 2-2 3-3 एमपी बनाया गया है।
आपको हम तो वैश्य समाज से आते हैं। आज बिहार में वैश्य 100% देता है बीजेपी को वोट, और इस बार एमपी के चुनाव में सिर्फ 1 सीट दिया गया था, उसके बाद भी बीजेपी ने को पूरा वैश्य वोट दिया है। ऐसा नहीं है होता है, लेकिन पूरा सहयोग मिलता है अगड़ी जाति का। और मैं ये कह रहा हूँ कि पिछड़ी जाति की संख्या निश्चित तौर पर ज़्यादा है, तो निश्चित तौर पर उनको जो हक मिलना है वो मिलेगा ही। अभी तक नहीं मिल रहा था, सो मिल रहा है। वीरेंद्र राय जी के पास आएंगे। अच्छा, सारे समीकरण की आपने बात किया कि बिहार में जिस प्रकार से जाति आधारित जनगणना हुई है, उस आधार पे आप लोग सीट का बंटवारा करेंगे, 40 महिला को देंगे लोकसभा में, और विधानसभा में जिसकी जितनी आबादी है उसके हिसाब से सीट बांटेंगे। हाँ, ऐसा घोषणा हम लोगों के मंच से हो चुका है पटना के एक बड़े मैदान में और बड़े सभा कक्ष में। जिसकी जितनी भागीदारी है उसकी उतनी हिस्सेदारी रहे। में अलग क्या है फिर? कोई अलग नहीं है। आप लोग तो फिर वही राजद वाले जो जदयू वाले जो कर रहे हैं, तो उनको काउंटर उन्हीं के राजनीति को करना है, उनके बीच से एक नई धारा निकालना है। तो जिसकी संख्या है उसको हम टिकट नहीं देंगे, उसको मिलेगा। अच्छा, प्रशांत किशोर जी ने कहा था कि सरकार बनेंगे तो शराबबंदी को खत्म कर दें। शराबबंदी तो ऐसे भी ख़त्म नहीं है बिहार में। शराब तो अभी है बिक्री, उससे नेता अफसर तमाम लोगों को पैसा पहुंचता है। यही बड़ा बड़ा घराना सब है, ट्रक के ट्रक शराब मंगाता है, सारा पुलिस उसके सुरक्षा में रहता है, पुलिस के सुरक्षा में गांव में जाता है शराब और वहाँ बिकता है। कोई मुखिया बेच रहा है, कोई पंचायत समिति बेच रहा है, तमाम जो नामित चेहरा है हर इलाका में उसके संरक्षण में शराब बिकता है। इनका जो समीकरण है, प्रशांत किशोर जी का समीकरण आपने भी सुना, अलग है इनका मतलब कि और सब दल से कोई समीकरण इनका है ही नहीं है, तो अलग कैसे हो जाएगा? जो ये कह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं, जो राजद वाले कहते हैं वही तो ये भी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी उसकी होगी। अब जिसका 75% आरक्षण 75% कर दीजिए, टिकट किसको मिलेगा? बड़का लोग को। कई गो गरीब लोगों को भाजपा चाहे राजद चाहे कांग्रेस चाहे कोई भी पार्टी झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला मलिक माझी पासवान को किसी आरक्षित SC सीट से टिकट दिया है? न दिया है, न भविष्य में कभी देगा। केवल ये राजनीतिक शिगुफा है कि आम जनता को बरगलाना है और बड़का बाबू को टिकट देना है, तो वही इनका बात है। तो इनको काहे लोग चुनेगा? कहते हैं अलग धारा, कहने अलग धारा है। ये जो कह रहे हैं तो इहो यही कह रहे हैं, तो भले हुए ठीक है। एगो और माथा पर लोट काला धोलेगा आदमी? एगो कर्जा ले ले हैं आ वो हल्ला करा दोसर का से लेकर काला दीजिए, कमाल पैसा नहीं है तो है वह ठीक है। तो इनको कहे लाएगा लोग? कहीं से इनका कोई सिद्धांत नहीं है, कोई विचारधारा नहीं, कोई उद्देश्य नहीं है। बिहार को आगे कैसे ले जाएंगे? हम तो उस दिन भी कहे थे, आज भी कहते हैं कि प्रशांत किशोर जी बैठे डिबेट में साथ है और बता दे एक एक मुद्दा पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार हो, पलायन का मुद्दा हो, बिहार को आगे ले जाने का मुद्दा है, जिस क्षेत्र में अगर वो डिबेट में हमको संतुष्ट कर दिए और हमसे बेहतर मुद्दा होगा तो आजीवन होकर गुलामी करेंगे हम। कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं आप लोग के पास। मुद्दा ही मुद्दा है बिहार में, मुद्दा नहीं होगा। तो बोलने दीजिए, बताइए, आप बोलिए एक नया मुद्दा बताइए। तो आप बोले हैं इनका सबसे बड़ा मुद्दा है गरीबों का उद्धार, यही इन्हीं से होगा, समझे ना? इनका बहुत बड़ा सिद्धांत है और यही झुग्गी झोपड़ी को आसमान में ले जाएंगे, चरतल्ला बना देंगे। लेकिन जहाँ तक रोजगार का सवाल है, आज रोजगार पैदा होता बिहार में, लेकिन कहाँ चला गया गन्ना फैक्ट्री? क्या सुई और रुई का भी कारखाना खुला क्या बिहार में? 33 बरस की सरकार में सारा गन्ना का जो फैक्ट्री है, चीनी मिलें बंद हो गई, सबसे बड़ा रोजगार था। आज हमारा मकई खरीद के ले जाता है पंजाब और वहाँ से कॉर्नफ्लेक बन के आता है, 150 रुपये किलो बिकता है। और हमारा मकई कैसे बिकता है? 12 रुपये, 20 रुपये आज हो गया। एग्रो बेस इंडस्ट्री का इतना बड़ा जाल यहाँ बिछ सकता था, आज कौन सी पार्टी ने बिछाए का काम किया? एग्रो बेस इंडस्ट्री में आज गन्ना की सारी फैक्ट्रियाँ बैठ गई। आपके यहाँ मकई होता है, हमारे यहाँ धान होता है, धान चला जाता है पंजाब, सरकार नहीं खरीद पाती है और ट्रकों से जाता है पंजाब, और पंजाब के किसान अपना राज का उपज दिखाकर बोनस लेकर बिहार के लोगों को बुर्बक बनाता है। बिहार के लोगों को बुर्बक बनाता है। देखिए, बीजेपी नेता विवेक कुमार, इनसे भी जानेंगे और आपसे एक एक सवाल करेंगे। अच्छा, आपके राज्य में जिस प्रकार से अभी जो लगातार आपराधिक घटना हो रही है, आप लोग तो लगातार आरोप लगा रहे थे महागठबंधन के समय जंगल राज था। आज भी ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होता है। 2004 के बाद जितना भी ऑर्गेनाइज टीम था वो सब या तो बिहार छोड़ के चले गए या फिर वो जेल में चले गए। इसलिए एक भी, और ये क्या है, ये छिटपुट घटनाएं तो होगी ही।
अगर कहीं पर चोरी हो सकता है, डकैती हो सकता है, कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, ये अलग मैटर है, ये भी नहीं होना चाहिए, उस पर भी कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन आप खुद देख लीजिए कि कांग्रेस के रिजिम में और लालू जी के रिजिम में कितनी घटनाएं होती थी और कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं होती थी, और आज कितनी घटनाएं होती है, ये तो दिख रहा है, सबको दिख रहा है। अपराध कभी नहीं कमा है, अपराध बढ़ा है, ठीक है। और 94 बैच के जो दरोगा अपराध को बिहार में अगर कंट्रोल करते हैं तो वो बीपीएससी से लालू यादव जी ने बहाली किया था, और अभयानंद जी का प्रोजेक्ट था, उस पर जो मतलब योजनाबद्ध क्राइम होता था जो बंद हुआ, और सारे अपराधी मुजफ्फरपुर के जो थे वो आज भी हैं, ठीक है। कोई भी पुराने ब्रांडेड क्रिमिनल जो थे वो आज भी हैं, मुजफ्फरपुर में ही हैं, कोई विलायत नहीं चले गए हैं, और क्राइम हो रहा है। और इस सरकार जब जब बनती है बीजेपी की सरकार तो क्राइम बढ़ जाता है, सोना लूट बढ़ जाता है, मर्डर बढ़ जाता है। और दूसरी बात है कि वो कह रहे थे कि रोजगार 27% चीनी कांग्रेस के समय में सिर्फ बिहार पूरे भारतवर्ष को देता था, 90 से पहले। जितनी भी आप स्कूल कॉलेज देखेंगे जिसमें पढ़ के आज लोग नेता बन रहे हैं और जो अधिकारी बन रहे हैं, वो स्कूल कॉलेज कांग्रेस का दिया हुआ है। मेरा ज़मीन है, मेरा मकान है, मेरा सोच है। और जितना भी आप देखेंगे कि जो कांग्रेस के समय में आप उद्योग देखिए, जितना यहाँ बियाडा था, सारा चीज़ बरौनी है, फैक्ट्री जो भी फर्टिलाइज़र का है, पेट्रोलियम का है, सारा चीज़ सिर्फ इसलिए आज इतने मुख्यमंत्री बने। लेकिन क्यों सारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि बिहार के प्रथम श्री बाबू अच्छे मुख्यमंत्री थे? इसलिए कि जो भी काम हुआ कांग्रेस के रिजिम में हुआ, और उसी के पीछे लोग चल रहे हैं। इन लोगों ने फैक्ट्री को बंद किया है, रोज़गार को ख़त्म किया है, उनको रोज़गार नहीं मिला। वो तो लालू जी के ही रोज़गार में वो सुधा डेयरी के डायरेक्टर थे, बने थे, तो लालू जी की फैक्ट्री से ही मैंने राजनीतिक आशीर्वाद से ही बने थे, 90 के बाद बने थे। तो कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट होता है। रोज़गार हम लोग हर रूप में देते हैं, हमारा सरकार रहता है तो रोज़गार मिलता है। देखो तो बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में देखिए कि प्रशांत किशोर जो जनसुराज जिसका संगठन अभी चल रहा है, लेकिन 2 अक्टूबर जो है पार्टी में विस्तार हो जाएगा और संविधान भी लिखा जा रहा है, संविधान बनकर तैयार होगा। और 2 सितंबर की बात करेंगे, जहां पर उन्होंने दावा किया है कि 2 सितंबर को जो है एमएलसी का जो चुनाव होना है तिरहुत स्नातक क्षेत्र में, उसमें अपना उम्मीदवार को उतारेंगे, नाम की घोषणा करेंगे। ऐसे में देखना होगा कि 2025 में किसका पलड़ा भारी होता है और किसकी सरकार बन पाती है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।